नहीं ना। हमने आज से 10 साल पहले उसको अपने सामाजिक कार्यक्रमों में पचरंगा हमने झंडा बोला है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के धम्म के चक्र का नीला रंग जो है, तो इस देश का सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए जो है संपदा है, उसको हम कहीं न कहीं कम करते हैं। तो नीले रंग को भी हमें महत्व देना है, क्योंकि नीला रंग सबसे इस देश के अंदर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का नीला रंग है। और पीला रंग जो है उसके डंडे पे जो कपड़ा लपेटा जाता है वो जो सिख समुदाय का प्रतीक है। तो इस तरीके से हमने 10 साल पहले हमने झंडे को उसको 5 रंगों में हमने पचरंगा बोलना शुरू किया। वो अलग बात है मैडम, सुनिए, वो अलग बात है कि धीरे धीरे आप लोग की इसके अंदर आदत बनेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब सभी ने हमने राष्ट्रपिता हमने ज्योतिबा फुले को घोषित कर दिया, राष्ट्रमाता हमने अपनी रमा जो है ना सावित्रीबाई फुले को घोषित कर दिया, तो सबसे बड़ी उपाधि बच गई है राष्ट्र निर्माता। राष्ट्र निर्माता तो राष्ट्र का निर्माण हुआ है संविधान के बाद। जब हम देश में आजाद हुए तो हमने पढ़ा है संविधान में, जब मैं गहराई से पढ़ रहा था कि वी आर मेकिंग द इंडियन मेकिंग हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हिस्ट्री। तो अगर ये सब चीजें हमारे महापुरुष ने बनाई हैं, तो क्यों ना बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता घोषित किया जाए। बाबा साहब हमारे राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र निर्माता, ये उपाधि हम ही देंगे। ये उपाधि हम क्यों देंगे? क्योंकि इस देश के अंदर मुख्यतः 2 विचारधाराओं का टकराव है। 2 विचारधाराएं हजारों साल से टकरा रही हैं, एक ब्राह्मणवाद है और एक हमारा जो है संस्कृति का जो हमारा धर्म का संस्कृति है। वो अलग बात है कि हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं जहां हमारे हाथ में तलवार नहीं है, भाला नहीं है, हम लोग जो है विध्वंसकारी नहीं है। हमारे अंदर मैत्री, करुणा और प्रज्ञाशील समाधि प्रज्ञा से हमने इस जीवन में हजारों साल से इस संस्कृति को जमा के रखा है। और आज जो दुनिया के 58 कंट्री में आज बहुत देश बने हैं, वो हमारी इस बात का प्रचार है कि हमने शांति से दुनिया में क्रांति की है। शांति से भी क्रांति होती है। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये देख रहे थे कि ओबीसी समाज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इस मिशन में बाबा साहब के मूवमेंट और बहुजन समाज की क्रांति में उतना अग्रसर नहीं है। हरियाणा में या दूसरे प्रांतों में मुख्यतः हम देखते हैं ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब की विचारधारा को या भगवान बुद्ध के धर्म को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर संकुचित विचारधारा है। हम जानते हैं कि हजारों साल से उन लोगों ने एक धर्म विशेष को अपना एक अंगीकृत करके उसके अनुसार चले, और क्रांति करना इतना आसान नहीं है, गुलाम को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। ये विचारधारा है, ये संस्कार, ये आपकी जो है इतने सालों की जो है आपकी जो आपने आदतें बनाई है, उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसलिए मैं आप यहाँ पर जो मोरे समाज के लोग बैठे हैं या बाकी सभी ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से मैं इन कार्यक्रमों में आया हूँ। तो आप लोग जो है भगवान बुद्ध के धर्म और बाबा साहब के मिशन और भारतीय संविधान के लिए जो क्रांति कर रहे हो, आप लोग बधाई के पात्र हो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। विशेष तौर पर मैं स्कूल के आयोजकों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और यहाँ पर एक जो है इतनी बड़ी क्रांति का आगाज चलाया। क्योंकि जो हम आज एक सम्मान समारोह मना रहे हैं, उस सम्मान समारोह में ये मत भूलिएगा कि त्याग और बलिदान का जो है आपके सामने प्रेरणा स्रोत है। ये त्याग और बलिदान है। ज्योतिबा फुले नाम लेना, सावित्रीबाई फुले नाम लेना, बाबा साहब का, कबीर साहब, भगवान बुद्ध का नाम लेना, एक क्रांति के रूप है। और उसके सबसे बड़ी बेस है वो त्याग है, वो बलिदान है। और उसके पीछे जो बेस है वो है निडर होना। आपको डरना नहीं है, आपको निडर होना है। आपने अपने अंदर का डर निकालना है। डर कैसे निकलेगा? डर तो तभी निकलेगा जब आप लोग विवेकशील होंगे, ज्ञानवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, दयावान होंगे, आपके अंदर मानवीय गुण होंगे। जब आप अकुशल कर्म नहीं करेंगे तो ओबीसी आपका डर निकल जाएगा। मैं इस बात कहना चाहता हूं कि जो ओबीसी समाज का वर्ग है, तो इस देश के अंदर बाबा साहब ने भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए। अगर आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो उनको फंडामेंटल राइट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए हैं वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए दिए हैं। तो संविधान के अंदर बाबा साहब ने जहां पर भी कोई प्रोविजन बताया वो बनाया, वो ओबीसी के लिए पहले बनाया, उसके बाद में एससी के लिए बनाया। तो बाबा साहब की विचारधारा को हम एक समाज के लिए संकुचित कर देते हैं, वहीं पर उसको बाधित कर देते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है और ये बड़ा गौर चिंतन का विषय है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे लिए सार्थक है
जो उपयोगी है और हमारे जीवन में आगे जाकर क्रांति कर सकता है, उस चीज को लेकर हमें एक मिसाल के तौर पे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आगाज और क्रांति का जो है देश के अंदर आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने लेनी पड़ेगी। हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान किया है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के बारे में सबने बोला होगा कि उनके फादर के सामने जब उनको चुनौती कर दी, या तो घर छोड़ दो या तो आप लोग मिशन छोड़ दो, तो ज्योतिबा फूले ने ये कहा कि मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ। ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं घर छोड़ रहा हूं, मैं मिशन नहीं छोड़ सकता, मैं इन गरीबों को, इन बेचारों को पढ़ाने के लिए नहीं रोक सकता अपने आप को, तो मैं आपको घर को छोड़कर। ज्योतिबा फूले चले गए। आप सबने पढ़ा होगा, सावित्रीबाई के बारे में सबने सुना ही होगा कि उनका क्या हाल होता था, कीचड़ फेंकते थे। तो सावित्रीबाई को भी ज्योतिबा फूले कहते थे कि तुम 2 साड़ी लेके जाओ, एक साड़ी रास्ते में जब तुम्हारे पे कीचड़ फेंकेंगे तो उस साड़ी को कीचड़ से आप सन के जाना और स्कूल में जाके बदल के दूसरी साड़ी से पढ़ाकर वापस घर आना। ऐसी क्रांति, ऐसा नाम, ऐसा सम्मान कर रहे हो तो वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए, आपके अंदर वो क्रांति पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर समाज के प्रति देने की भावना पैदा होनी चाहिए। जिन भी महापुरुषों ने देश में क्रांति की है, आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, वो सिर्फ देश के अंदर उन्होंने दिया है। वो देने वाले, वो लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं। आपके सही में देवी देवता, वैसे मैं देवी देवता, कर्मकांड, भाग्य, भगवान ऊपर नीचे वाले को नहीं मानता हूँ। मैं जब से भगवान बुद्ध बाबा साहब के रास्ते में चला हूँ, मेरा सारा आखंड पाखंड और डर मेरा निकल गया है। मैंने 25 साल से होली, दिवाली, तीज त्योहार कोई बहन भाई का आप लीजिए रक्षाबंधन या मैंने बीवी का करवा चौथ वगैरह हमारे घर में नहीं बनता है। हम एक बुद्धिस्ट है भाई, हम वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में प्रज्ञा चली है, विजडम पैदा हुआ है, हमने समझा है समस्याओं को, हमने समाज के, देश के, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, उनकी चुनौतियों को गहराई से समझा है। हमारे सामने इतना बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी संस्कृति है, संत महापुरुषों की इतनी बड़ी वाणियां हैं, कबीर साहिब, रविदास, जिन लोगों ने, तुकाराम, धन्ना सेठ, गुरु नारायण और पेरियार जैसे लोगों ने देश में क्रांति की, और बाबा साहब जैसे मिशन के लाइफ के मोमेंट थे, अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, काम कौन करेगा? सबको डर लगता है, सिर्फ बीवी बच्चे दिखते हैं, अपनी नौकरी दिखती है। डरना नहीं है दोस्तों, आगाज करना है क्रांति का। बोलो जय भीम। मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, वर्मा जी मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कहने कम करना है, ये जिम्मेदारी लेनी है, हम लोगों को डरना नहीं है। मैं जानता हूँ हमारे साथी, हमारा समाज, हमारे दूसरे साथी जो उनके साथ हम बैठते हैं, हमारा व्यवहार है, वो हमारी इस विचारधारा से वो लोग सहमत नहीं है। उनको हमारी बात और ये प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते समाज के प्रबुद्ध लोगों को, क्योंकि ये उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। जिस संस्कृति को हजारों साल से ढोंग, पाखंड और ऐसे बेसलेस मुद्दों पर आपके ऊपर थोपा गया है, उनकी जड़ों को उखाड़ के फेंकने का ये सामाजिक क्रांति का आपके सामने प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है, मिशन चलाना इतना आसान नहीं है। मिशन चलाना खांडे की धार, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, जिस व्यक्ति का डर निकल गया, जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञावान, शीलवान, दयावान, गुणवान और मानवतावादी है, वो व्यक्ति कभी डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, चाहे भले उसकी जान चल जाए, वो अपने मिशन से टस से मस नहीं होएगा। ऐसा प्रण आपको लेकर जाना है। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, ज्योतिबा फूले की जय जयकार करने से या कार्यक्रम करने से काम नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी से, निडर होकर, एकदम से स्वार्थ छोड़कर समाज के अंदर महापुरुषों का फॉलो करना पड़ेगा, इनके रास्तों पर चलना पड़ेगा। अपने घर परिवार में, समाज में, गली में, मोहल्ले में अपने संस्कार देने पड़ेंगे और अपने निडर होकर काम करना पड़ेगा। इतना बड़ा स्कूल, इतनी अच्छी संस्था आपने किया, बधाई के पात्र हो। लेकिन उस समय पे, अंग्रेजों के समय पे, जब सावित्रीबाई फूले ने स्कूल बनाए थे लड़कियों के लिए, उस स्कूल की लड़कियां ब्रिटिश राज में भी फर्स्ट आती थी और 100% नंबर से जो है वो लड़कियां टॉप करती थी। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल भी उसी तरीके से एक्सेलेंट बच्चे पैदा करे। समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं का योगदान हो। महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, याद रखना। महिला एक घर, परिवार और समाज का निर्माण और देश का निर्माण करती है। जो महिला करेगी वो घर में होता है, समाज में होता है, राष्ट्र में होता है। आपकी जिम्मेदारी है। और वैसे ही प्रोग्राम राष्ट्रपिता हमारी राष्ट्र माता के सम्मान में हो रहा है। तो साथियों, वर्मा जी बार बार कह रहे हैं, मैं तो संविधान भी पढ़ा सकता हूँ, सारा दिन स्तंभ को पढ़ा सकता हूँ, सामाजिक आंदोलन पढ़ा सकता हूँ, देश की विचारधारा में 1-2 घंटा का 5 घंटा बोलता हूँ। मैं कल वाराणसी से बोल पाया हूँ, समय कम है, बस एक ही बात करनी है। आपने देश के अंदर ईमानदारी अपने आप से रखना है, किसी को दिखाना नहीं है और वाहवाही के लिए नहीं जीना। आप लोगों ने ईमानदारी से अपना कर्म और धर्म निभाना है। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये धर्म का एक नियम है, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशन,
सारी तरंग और सारी पॉजिटिविटी आपके रास्ते में आ जाएंगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और हम कब एक इंसान से महान इंसान बन के पता नहीं चलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार जोर से आवाज लगाए, मैं बोलूंगा ज्योति, आप बोले अमर रहे। आपने सब अमर बोलना है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें। बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। तो अब मैं अभी हमारे बीच में